हाँ बच्चों, आवाज़ आ रही है सभी को? आवाज़ आ रही है तो हैंड रेज करना है फटाफट। चलिए, सबको आवाज़ आ रही है, बहुत बढ़िया। तो एसएचएम में आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हमने टाइम पीरियड कैसा निकालते हैं ये देखा था। स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए हमने देखा था। स्प्रिंग मास सिस्टम में एक दो चीज़ और है जो हमें डिस्कस करनी है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो अगर हमारे पास एक लिफ्ट है जो किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही है, तो अगर हमने इस सिस्टम में एक ब्लॉक के साथ एक स्प्रिंग को लगा दिया तो इस केस में भी हमारा टाइम पीरियड चेंज नहीं होता है। अगर हमने लिफ्ट को एक्सेलरेट किया विद सम एक्सेलरेशन ए, तो ऐसे केस में भी हमारा जो टाइम पीरियड होता है वो सेम आता है। ठीक है, इस केस में भी टाइम पीरियड सेम आता है। इसमें हमारे पास एक एडिशनल सूडो फोर्स लगता है, सूडो फोर्स एम ए, और साथ में नीचे लगता है एम जी, ऊपर स्प्रिंग फोर्स। बट यहां पे जैसा मैंने आपको बताया कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इस पे जो भी दो एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं अदर देन स्प्रिंग, वो दोनों कांस्टेंट हैं। और जब तक किसी भी स्प्रिंग मास सिस्टम पे स्प्रिंग के अलावा कोई कांस्टेंट फोर्स लगे तब भी इसका टाइम पीरियड चेंज हम नहीं करेंगे और वो सेम आता है। ये हमने दो एग्जाम्पल के थ्रू देखा। पहला एग्जाम्पल हमने देखा था कि हमारा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम हॉरिजॉन्टल सरफेस पे था, कोई फोर्स उस पर नहीं था, स्प्रिंग का फोर्स उस पर लगा एक्स डिस्प्लेस करने के बाद। फिर हमने देखा कि अगर हम उसे वर्टिकली हैंग करते हैं तो स्प्रिंग के अलावा एक फोर्स आ गया mg, लेकिन वो कांस्टेंट था। हमने उस केस में देखा तो क्या चेंजेस देखे हमने, हमारी मेन पोजीशन नेचुरल से शिफ्ट होकर कहीं और पहुंच गई, बस इतना ही हुआ। टाइम पीरियड जब हमने फिर से एक्स डिस्प्लेस करके निकाला तो वो फोर्सेस कैंसिल होने के बाद फिर से टाइम पीरियड कितना आया था, 2π√m/k। वहां से हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि या तो स्प्रिंग और मास दो ही हैं और उनपे स्प्रिंग का फोर्स लग रहा है, तब टाइम पीरियड 2π√m/k, या फिर स्प्रिंग फोर्स के अलावा कोई एक्सटर्नल फोर्स लगे तो कांस्टेंट लगे, जैसे mg कांस्टेंट रहेगा, मास नहीं बदलेगा, g कांस्टेंट होता है। ऐसे ही अगर लिफ्ट में जा रहा है तो वेलोसिटी से जा रहा है तब तो फर्क ही नहीं पड़ता, वेलोसिटी से सूडो फोर्स नहीं आता है। लेकिन अगर एक्सेलरेशन से जाएगा तो एक्सेलरेशन की वजह से लगने वाला सूडो फोर्स ma कांस्टेंट आएगा, क्योंकि a कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, इसके अलावा mg भी कांस्टेंट, मतलब तीन फोर्स लगे तो स्प्रिंग फोर्स तो हम मानते ही लगेगा ही लगेगा, स्प्रिंग मास सिस्टम है। उसके अलावा लगने वाले दो फोर्सेस भी कांस्टेंट ही हैं, मतलब टोटल कांस्टेंट फोर्स लग रहा है। तो ऐसे केस में टाइम पीरियड फिर से वही आता है। मतलब ये स्प्रिंग मास सिस्टम की खास बात है कि उसका टाइम पीरियड फिक्स होता है अगर हमारे पास स्प्रिंग फोर्स और उसके अलावा कोई और कांस्टेंट फोर्स लगे तब। ऐसे ही अगर कोई लिफ्ट एक्सेलरेट हो रही है नीचे की तरफ, कोई बात नहीं, सूडो फोर्स ऊपर लग जाएगा, लेकिन फिर से नेट फोर्स mg सूडो, ये दोनों कांस्टेंट फोर्स हैं स्प्रिंग के अलावा, तो इस केस का टाइम पीरियड भी वही आएगा, 2π√m/k, 2π√m/k। क्लियर? तो इसका सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। जिसको ये बात समझ में आ गई फटाफट अपना हैंड रेज करेंगे। जो मैंने बात बोली कि स्प्रिंग मास सिस्टम का टाइम पीरियड 2π√m/k होता है, किन कंडीशंस में होता है ये हम लिख चुके हैं, लेकिन आज फिर से हमने समझ लिया इस चीज को। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें सभी लोग। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम एक और एग्जाम्पल की तरफ।
चलिए, तो यहां पे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। हमें दिया गया है कि एक ब्लॉक है जिसका एरिया ए है और ये ब्लॉक अभी एक लिक्विड में फ्लोट कर रहा है जिसकी डेंसिटी क्या है, रो। अब जितनी इसकी ये हाइट है वो h है जो अभी लिक्विड के अंदर है। क्लियर? अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो हमें देखना है, इस ब्लॉक का जो मास है वो m है। तो हमसे जो पूछा जा रहा है वो ये है, इफ ब्लॉक इज स्लाइटली पुश्ड डाउन by small distance, then find time period of resulting SHM. resulting SHM. तो क्वेश्चन क्या है समझ लेते हैं इस चीज को। एक ब्लॉक है जिसे लिक्विड में डाला हुआ है जिसकी अभी हाइट h लिक्विड के अंदर है। अगर आप इसको थोड़ा सा ज्यादा अंदर दबा दोगे तो क्या होगा भाई, यहां पे जो हाइट अंदर हो जाएगी वो हो जाएगी h प्लस एक्स, वो एक्स्ट्रा हम x लेके चलते हैं। तो अभी फोर्स ऑफ बॉयंसी बैलेंस हो रहे थे, लेकिन जैसे ही x डेप्थ अंदर जाएगी, अंदर जाने वाला वॉल्यूम बढ़ जाएगा जिसकी वजह से एक नेट फोर्स ऊपर लगेगा और ये ऊपर आएगा। अब ऊपर आएगा तो ये ऊपर आएगा, इसके पास एक वेलोसिटी आएगी और ऊपर जाएगा। इस तरीके से ये क्या करेगा भाई, ऑसिलेशंस करेगा। तो यानी अगर इसको इस पोजीशन में तो रहने देते हम, तब तो कुछ नहीं था, इक्विलिब्रियम में था, लेकिन हमने इसको स्लाइटली डिस्प्लेस किया दबा करके और फिर छोड़ दिया। इसलिए जब इसको छोड़ा गया तो इसका फोर्स बैलेंस नहीं हुआ, इसलिए ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हुआ। एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी की वजह से ये बार बार क्या करेगा, ऊपर नीचे ऑसिलेशंस करेगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको उन ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड बताना है। तो ये क्वेश्चन वही हो गया, टाइम पीरियड के कैलकुलेशन हमें करनी है इस डेटा के हिसाब से। अब कैसे करेंगे देखिएगा ध्यान से, इस क्वेश्चन में आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। हम कह रहे हैं कि अगर हमारे पास पहले की कंडीशन देखी जाए बच्चों, तो क्या था भाई, h हाइट तक उसके पास इक्विलिब्रियम था। तो आप यही तो बोलोगे कि इस मोमेंट पे तो फोर्स ऑफ बॉयंसी और इसका नीचे लगने वाला mg बैलेंस है। तो भाई फोर्स ऑफ बॉयंसी आप क्या लिखोगे, इसका हाइट पता है, एरिया पता है, तो इतना वॉल्यूम मेरे पास कितना आ जाएगा भाई, वॉल्यूम ये जो डूबा हुआ है ये कितना आ जाएगा, वॉल्यूम A इंटू एच, लिक्विड की डेंसिटी इंटू जी, यही तो होता है रो वी जी आ गया। और नीचे लगने वाला mg इससे बैलेंस हो रहा है तो ये mg से बैलेंस कर दिया। तो हमारे पास क्या आ गया भाई, रो ए एच की वैल्यू m के बराबर आ गई, या फिर रो ए एच जी mg के बराबर आ गया। अब हमें क्वेश्चन दिया गया कि आप इसे स्लाइटली अंदर दबा दें, अंदर ऐसे दबाएं कि अब अगर मैं टोटल देखूंगा तो भाई h प्लस एक्स मिलेगा, क्योंकि हमने इसको x अंदर दबा दिया। तो ये इतना तो h था ही, ये x हमने अंदर दबा दिया। अब मैं कहूंगा इस पूरे पे जो फोर्स ऊपर लगेगा बॉयंसी का वो बदल जाएगा, नीचे mg तो अब भी वही लगेगा। तो नेट फोर्स कितना आएगा स्टूडेंट्स, वो देखिएगा ध्यान से। अब आपके पास टोटल हाइट h प्लस एक्स है, तो आप क्या लिखेंगे, डेंसिटी वॉल्यूम हो जाएगा h प्लस एक्स इंटू एरिया इंटू जी, और नीचे अब भी क्या लग रहा है, माइनस mg। तो देखिए यहां पे सबसे अच्छी चीज क्या होती है, जो टर्म रो ए एच जी है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर, और रो ए जी एक्स माइनस एम जी, ये टर्म कट जाएगी क्योंकि पहले ये टर्म बराबर थी।
हमने पहले देखा कि ये जो वेरिएबल है इसका इससे वैल्यू इक्वेट हो रहा है, मतलब ये हमेशा ऐसे ही होगा जब एसएचएम बनेगा। तो ये कटने के बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन में? हमें दिखाई दे रहा है कि एफ नेट के साथ ऐसा कुछ बन गया है, यही तो चाहिए। जब कभी भी एसएचएम बनता हुआ दिखाई देगा ना, तो ये एक्स अलग हो जाएगा बच्चों। जैसे ही एक्स अलग हो जाए खुश हो जाओ। अब एक्स के साथ जो भी लिखा हुआ है वो एक कांस्टेंट होना चाहिए, देखते हैं है कि नहीं है। रो लिक्विड की डेंसिटी कांस्टेंट ही रहेगी पूरे क्वेश्चन में, दबाने से लिक्विड की डेंसिटी चेंज नहीं होगी। एरिया बॉटम का वो भी दबाने से चेंज नहीं होगा, जी यूनिवर्सल कांस्टेंट। इसका मतलब अब हम इसको किससे कंपेयर कर सकते हैं बच्चों? एफ नेट को कंपेयर कर सकते हैं माइनस के एक्स। तो माइनस में यहां पे नहीं ले रहा हूं क्योंकि मैंने डायरेक्शन ऊपर की नेगेटिव लूंगा तो ये अपने आप नेगेटिव आ जाएगा, तो मैं तो के को निकालूंगा बस। तो कंपेयर करके हम किसको निकालते हैं हमेशा? के को। तो मेरा इस क्वेश्चन का के कौन बना बच्चों? मेरे इस क्वेश्चन का के बना रो ए जी, रो ए जी। तो टाइम पीरियड तुरंत निकल जाएगा फिर 2 पाई अंडर रूट एम मास अपॉन के, जो कि हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन रो ए जी। ये हमारा टाइम पीरियड आ जाएगा। अब आप चाहें तो रो ए को हटा भी सकते हैं, ठीक है, रो ए को आप चाहें तो हटा भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको फिर ये सब पुट करना पड़ेगा। रो ए एच जो है इसको एम की टर्म्स में पुट करो, आप हटा भी सकते हो इसको। तो इसका टाइम पीरियड आप एक और फॉर्म में भी लिख सकते हो स्टूडेंट्स। आपका ऊपर एम है, नीचे देखिएगा ध्यान से, रो ए की वैल्यू में पुट कर रहा हूं एम अपॉन एच, तो ये आ जाएगा एम जी अपॉन एच, एच ऊपर आ जाएगा, ये कैंसिल। तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा इस क्वेश्चन में? 2 पाई अंडर रूट एच बाय जी। ये भी आप इसका टाइम पीरियड लिख सकते हो। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो तो दोनों आंसर हम पिक कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको कुछ समझा रहा है कि हमेशा कांस्टेंट के जो हम लिखते हैं कंपैरिजन के लिए, वो के बराबर स्प्रिंग कांस्टेंट में इसलिए आ गया था क्योंकि दोनों का फॉर्मेट एक जैसा था। लेकिन इस के का एक ही मतलब होता है, इस एक्स के साथ आने वाला कोई कांस्टेंट टर्म, जो इस क्वेश्चन में कौन आ रहा है? रो ए जी। तो जिसको ये समझ में आया फटाफट रिप्लाई करें। तो इस क्वेश्चन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है कि भाई अगर क्वेश्चन में हमारे पास इस तरीके से आएगा तो हम समझ जाएंगे कि हमें करना क्या है। तो पहली कंडीशन, इक्विलिब्रियम को मैच करवाओ ताकि कांस्टेंट्स जो बराबर हो रहे हैं वो आ जाएं, और दूसरी चीज उसे डिस्प्लेस करो एक्स से, और उसके बाद नेट फोर्सेस लिखो। आपके फोर्सेस कट जाएंगे और एक फोर्स ऐसा बचेगा जिसमें एक्स की टर्म आएगी, उसके साथ जो कांस्टेंट होगा वही के होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले सभी लोग। मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं। चलिए एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें ये फिक्स्ड इंक्लाइन है, फिक्स्ड इंक्लाइन। अब इस इंक्लाइन प्लेन पे
जो कि स्मूथ है, एक ब्लॉक को हमने रखा हुआ है स्प्रिंग के अगेंस्ट। अब इस क्वेश्चन में हमें टाइम पीरियड बताना है। तो टाइम पीरियड जो बताना है उसमें स्लाइटली डिस्प्लेस करने के बाद जो एसएचएम बनेगा उसका टाइम पीरियड बताना है। अब कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। सबसे पहली चीज होती है आपको डायग्राम में फोर्सेस दिखने चाहिए। तो अगर मैं इसको देखूं तो मुझे साफ साफ समझ में आ रहा है कि इस फोर्स, इस ब्लॉक को जो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा था mg sin थीटा, अभी उसे किसी ने बैलेंस किया हुआ है और मुझे स्प्रिंग के अलावा कोई दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब इसको स्प्रिंग ने अपोजिट में एक फोर्स लगा के बैलेंस किया हुआ है। तो स्प्रिंग दबा हुआ है। कितना दबा हुआ है? एक्स नॉट से दबा हुआ है। तो इसका मतलब ये जो पोजीशन है जहां स्प्रिंग दबी हुई है ये मीन हो गई, मीन पोजीशन। तो यहां पे mg sin थीटा किससे बैलेंस हो रहा होगा भाई? के एक्स नॉट। क्लियर? अब आपको यहां से इसको डिस्प्लेस करना है। तो मैं आपको क्वेश्चन समझा दूं। क्वेश्चन में क्या है, अगर आप स्प्रिंग को देखें तो ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है, क्योंकि कोई ब्लॉक नहीं जुड़ा हुआ है यहां पे, ये नेचुरल लेंथ है एनएल। इस नेचुरल लेंथ पे आपने एक ब्लॉक को इसके साथ जोड़ दिया होगा और जोड़ने के बाद जब आप देखेंगे तो ये ब्लॉक नीचे की तरफ इसको दबाता हुआ लेके आएगा और जब दबाएगा तो यहां कहीं आकर के इसके ऊपर लगने वाला दबाव जो एक्स नॉट है, जिसकी वजह से स्प्रिंग दब गई है, वो दबाव के एक्स नॉट का mg sin थीटा को बैलेंस कर लेगा। ये है वो पोजीशन जहां बैलेंसिंग हो चुकी है। लेकिन क्या अभी एसएचएम पॉसिबल है? अभी नहीं। एसएचएम अगर हमें देखना है तो हम क्या करेंगे, इसे और दबाएंगे, क्योंकि अभी तो मीन पोजीशन मिली है। मीन पोजीशन के बाद थोड़ा और दबाना है, तो हम इसे थोड़ा और दबाएंगे। तो और दबाएंगे तो क्या देखेंगे हम इसमें कि जो भी ब्लॉक है उसे हमने थोड़ा और दबा दिया, तो ब्लॉक यहां आ चुका है भाई। नीचे लाने से mg sin थीटा का फोर्स थोड़ी चेंज हो जाएगा, वो तो इंक्लाइन प्लेन पे डिपेंड करता है, तो mg sin थीटा ही रहेगा। लेकिन ये x और दब गया, तो टोटल कितना दब गया भाई? ये नेचुरल लेंथ से x नॉट प्लस x दब गया। देखो ध्यान से डायग्राम में, x नॉट प्लस x दब गया है। अब अगर मैं यहां पे इस पे एक फोर्स लगाऊंगा ऊपर की तरफ तो वो हो जाएगा के एक्स प्लस एक्स नॉट, और नीचे क्या लग रहा है? mg sin थीटा। ध्यान से देखो, आपको दिखाई देगा ये के एक्स प्लस के एक्स नॉट तो लिखा हुआ है, उसका के एक्स नॉट mg sin थीटा तो पहले ही बैलेंस्ड है, इसलिए हमेशा क्या बच जाता है बार बार? वही मैं आपको कह रहा हूं, हर क्वेश्चन में यही होगा। अब आप एफ नेट देखेंगे तो क्या बचेगा भाई? के एक्स प्लस एक्स नॉट, नीचे mg sin थीटा, और यहां पे बच जाएगा फिर से के एक्स। इसका मतलब इस क्वेश्चन में भी के बराबर के आएगा भाई, क्योंकि स्प्रिंग वाला क्वेश्चन आ चुका है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 पाई अंडर रूट m बाई के। तो यहां पे आपको बस ये आइडिया मैं दे रहा हूं कि आपको अप्रोच कैसे करना है, ठीक है? तो जिसको समझ में आया फटाफट रिप्लाई करें। अब इसके बाद मैं आपको एक अच्छा क्वेश्चन देने वाला हूं जिसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। तो इसका स्क्रीनशॉट सभी लोग ले लें भाई। अब मैं आपको दो और क्वेश्चन करवा रहा हूं जिसमें आपको अब अपना दिमाग लगाना है, ठीक है? टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं ये आपको समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए, तो अब 2-3 क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना है अब। तो मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं। एक मास m है जिसको एक स्प्रिंग से अटैच कर दिया है। ये जो नीचे वाला मास है ये अपना एसएचएम कर रहा था, लेकिन किसी ने इसके साथ उस टाइम जब ये मेन पोजीशन से पास हो रहा था एक दूसरे ब्लॉक को इस पे छोड़ दिया, अटैच कर दिया। वो ब्लॉक ऊपर वाला इसके साथ अटैच हो गया, दोनों चिपक गए। और अब हमसे पूछा जा रहा है इसके बाद ये जो नया एसएचएम होने वाला है दो ब्लॉक का, उसका टाइम पीरियड कितना आएगा और उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा। ये दो क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? अ ब्लॉक ऑफ मास m is performing SHM when it passing through mean position. Another identical block is attached to it. Find time period and amplitude of resulting SHM of two blocks together. Of two blocks together. तो ये हमें बताना है। तो आपके पास सिर्फ 3 मिनट हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को मैं खुद सॉल्व करूंगा। अरे दो लोग इसमें हाथ उठा के रखते हैं क्या हमेशा? प्रवीण तक और कुशल सोनी। जब देखो हाथ उठा के रखते हो, क्या दिक्कत है? जब बोलूं तब उठाया करो हाथ। तो पहले एक ब्लॉक था जो एसएचएम कर रहा था अपना, और जब वो मेन पोजीशन से पास कर रहा था उस टाइम पे किसी ने उसके ऊपर एक और ब्लॉक रख दिया जो उससे स्टिक कर गया और दोनों एसएचएम करने लगे। तो हमसे पूछा जा रहा है कि अब जो एसएचएम होगा उसका टाइम पीरियड कितना होगा और उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा।
चलिए तो मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। तो सबसे पहली चीज, टाइम पीरियड कभी वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। अगर ऐसा होता तो इससे पहले के जितने भी क्वेश्चंस थे उसमें हम एक्स डिस्प्लेस करने के बाद ये बताते भाई वेलोसिटी कितनी हुई, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यानी वेलोसिटी पे डिपेंड कौन करता है? एम्पलीट्यूड। कभी भी टाइम पीरियड वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। तो मुझे तो बस ये देखना है कि ब्लॉक जुड़ने के बाद स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम कौन सा बन गया। इससे आपका एक आंसर तो तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब टाइम पीरियड के लिए हमें सिर्फ क्या चाहिए होता है? कितना मास और स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है। तो यहां पे स्प्रिंग मास सिस्टम में क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका सीख लीजिए। टाइम पीरियड हो जाएगा 2π√2m/k। अब बात करेंगे एम्पलीट्यूड की, ठीक है। एम्पलीट्यूड कैसे निकाला जाए? बड़ा सिंपल है। जब ये ब्लॉक इस पे अटैच हुआ तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उस टाइम पे नहीं था, क्योंकि मेन पोजीशन है, बाहर से कोई फोर्स लग नहीं रहा है, हमने बस उस पर एक ब्लॉक स्लाइटली रख दिया। तो ऐसे क्वेश्चन में हम मोमेंटम कंजर्वेशन का यूज कर सकते हैं। हम क्या देखेंगे भाई? जिसको अटैच कर रहे हैं उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है, लेकिन इसके पास है, तो इनिशियल में मोमेंटम आप क्या लिख दोगे? mv। और जैसे ही अटैच हुआ तो अटैच होते ही एक नई वेलोसिटी मिलेगी v', उसे यूज करते हुए मैं मोमेंटम लिख रहा हूं 2mv'। तो बाय मोमेंटम कंजर्वेशन हम इसको लिख सकते हैं v' की वैल्यू v/2। अब इसका यूज कहां करूंगा? क्या दो ब्लॉक जुड़ने के बाद मेन पोजीशन चेंज होने वाली है? आंसर है नहीं। वो ब्लॉक जो जुड़ेगा स्प्रिंग फोर्स, तो अब भी जहां 0 फोर्स शो करेगा वो नेचुरल लेंथ ही है, मतलब मेन पोजीशन चेंज नहीं हुई। क्लियर? वर्टिकल में होता तो मेन पोजीशन चेंज हो सकती थी या हो जाती, लेकिन जब हम किसी ब्लॉक को हॉरिजॉन्टल सरफेस पे अटैच करते हैं तो ग्रेविटी वर्टिकल लग रही है, जबकि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे स्प्रिंग फोर्स इकलौता फोर्स है। तो मैं तो यही कहूंगा कि जब ये अकेला m था तब भी स्प्रिंग फोर्स तभी 0 होगा जब नेचुरल लेंथ पे होगा, और जब इसके पास 2m जुड़ जाएंगे तब भी इस पूरे सिस्टम का मीन पोजीशन वही रहेगा जो नेचुरल लेंथ है। तो इसका मतलब तुमने जो वेलोसिटी अब निकाली वो तो नेचुरल लेंथ वाली हो गई, यानी मीन पोजीशन वाली हो गई। अब अपने एसएचएम को याद करो, तुमने एसएचएम में पढ़ा था कि तुम्हारी मीन पोजीशन पे जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, ये तुमने पढ़ा था, और उसकी वैल्यू होती है ओमेगा इंटू ए। ये तुम लोग पढ़ चुके हो। और एक्सट्रीम पोजीशन पे वैल्यू क्या होती है? 0। तो क्यों ना हम इसका यूज करें, क्योंकि मुझे टाइम पीरियड पता है तो मैं ओमेगा वहां से तुरंत निकाल लूंगा। टाइम पीरियड होता है 2π/ओमेगा, और ये यहां पे जो हमें दिख रहा है इससे आप कंपेयर करके ओमेगा तुरंत पता लगा लोगे, ये आएगा k/2m। तो दोनों को कंपेयर करो, 2π कैंसिल, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, ओमेगा नीचे k नीचे, तो √k/2m। ओमेगा पता है, मैक्सिमम वेलोसिटी पता है क्योंकि मीन पोजीशन पे है, और मीन पोजीशन पे किसी भी सिस्टम की मैक्सिमम ही होती है। तो मैक्सिमम को बराबर कर दो ना, यहां मैक्सिमम को बराबर कर दो, तो v' हमारा मैक्सिमम है जिसकी वैल्यू v/2 है, और ओमेगा की वैल्यू √k/m है, k/2m। तो यहां से फटाक से एम्पलीट्यूड क्या आएगा निकल के? एम्पलीट्यूड की वैल्यू आ जाएगी यहां से, यहां लिख रहा हूं आंसर, एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये उस तरफ जाएगा, तो √2m/k इंटू में बाहर v/2। दिस इज आंसर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो इस तरीके का दिमाग लगाना पड़ेगा, जो कि सिंपल है। कंजर्वेशन से वेलोसिटी ऑब्टेन की, और उस वेलोसिटी को मैक्सिमम बोलने का रीजन क्या है? मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पे तो हमारे हिसाब से ओमेगा ए होता है, ओमेगा निकाल लिया टाइम पीरियड 2π/ओमेगा से, ए निकालना था, और वी मीन पोजीशन पे वेलोसिटी पहले ही पता थी। तो यहां से हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो जिसको समझ में आए फटाफट रिप्लाई करें, स्क्रीनशॉट ले लें।
तो बस चीजों को याद रखना है अच्छे से, प्रॉपरली फॉर्मूले याद रखने हैं, आपके क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व होंगे। अगले क्वेश्चन पे जा रहा हूं मैं, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, अगले क्वेश्चन पे जा रहा हूं मैं। तो अब अगला क्वेश्चन जो है वो आपको और भी इंटरेस्टिंग लगेगा। कैसे करेंगे ध्यान से देखना। तो ऐसे आप बस चीजों को सीखते जाएं कि हमें सॉल्व करना कैसे है क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है और मजा भी काफी आएगा आपको इसमें। ये देखिए, यहां पे एक ब्लॉक है, बड़ा वाला ब्लॉक कैपिटल एम, और उस ब्लॉक के ऊपर एक छोटू ब्लॉक है स्मॉल एम। दोनों को अभी स्प्रिंग से जोड़ के रखा हुआ है, इक्विलिब्रियम में है पूरा सिस्टम अभी के लिए। तो इनिशियली सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, इनिशियली सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। चलिए फिर क्या होने वाला है। अब किसी के मन में आया कि यार इस ब्लॉक को, छोटू ब्लॉक को यहां से उठा लेता हूं, यानी सिस्टम से रिमूव कर देता हूं। और रिमूव करते ही, क्योंकि ऑब्वियसली बात अभी भारी है ना, भारी तो स्प्रिंग ज्यादा खिंची हुई होगी, जैसे इसको अलग करेगा ये स्मॉल एम ऊपर भागेगा, आ गई वेलोसिटी। ऊपर भागेगा तो क्या करेगा फिर ये एसएचएम करेगा। तो अब वो जो एसएचएम होने वाला है उसकी कुछ चीजें हमें पता करनी है। क्या, वो देखिए, इफ स्मॉल एम ब्लॉक, स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास एम, इस क्वेश्चन में इज डी अटैच्ड, इज डी अटैच्ड फ्रॉम bigger block. Now bigger block will perform SHM. Find first है time period और सेकंड है स्टूडेंट्स एम्पलीट्यूड। फिर से वही दो टास्क, ठीक है। तो आपके पास 2 मिनट है, 3 मिनट है, आपको जल्दी से ट्राई करना है, नहीं तो मैं क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। और ऐसा ही एक और क्वेश्चन दूंगा, जिससे ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा वो अगले इस क्वेश्चन के लिए तैयार रहना।
चलिए, तो अब कैसे करेंगे देखिए ध्यान से, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, चीजों को लेयर बाय लेयर दिमाग में बिठाते जाइए। तो शुरुआत हमेशा कैसे करनी है स्प्रिंग के क्वेश्चंस में, तो ऐसा समझो कि पहले स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में रही होगी, ठीक है, तो ये हो गई नेचुरल लेंथ। अब किसी ने इस पे एक ब्लॉक हैंग कर दिया एम, अगर एम ब्लॉक को हैंग करेंगे तो एम ब्लॉक इसको खींच के यहां तक लेके जाएगा और यहां लेके जाएगा, तो इसकी ये जो डिस्टेंस है ये आ जाएगी एम जी, कैपिटल एम जी अपॉन के। और इसके बाद किसी ने इस पे अगर स्मॉल एम और डाल दिया तो ये और खिंच जाएगा। अब टोटल कितना खिंच जाएगा, तो ये एक्स्ट्रा वाला आ गया स्मॉल एम जी बाई के, टोटल देखो कितना खिंच गया। टोटल जो यहां पे ये खिंचा हुआ दिखाई दे रहा है अभी इस पोजीशन पे, ये है टोटल एम जी बाई के, स्मॉल एम जी बाई के, यानी के कॉमन एम प्लस एम जी, तो टोटल मास को जोड़ और डिवाइड बाय के, तो ये तुम्हारा टोटल एक्सटेंशन है। अब किसी ने जब इसको रिमूव किया, ठीक है, रिमूव कर दिया, आप देखो यहां पे देखना ध्यान से, रिमूव कर दिया, कर दिया। अब रिमूव करेगा तो जो सिस्टम बच गया उसका टाइम पीरियड बताना है, तो जो बच गया उसका टाइम पीरियड तो उसी के मास पे डिपेंड करता है, तो ये पहला आंसर तो सीधा ही आ गया। दूसरा आंसर देखिएगा ध्यान से, आपने यहां से छोटू ब्लॉक को हटाया है, मतलब यहां पे ये जस्ट रिलीज हो गया है, इसकी वेलोसिटी कितनी है 0। अब ये एसएचएम करेगा, ऊपर जाएगा, कुछ भी करेगा, लेकिन जब जब ये यहां पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या मिलेगी 0। इसका एक मतलब है कि ये कैपिटल एम इस पोजीशन से नीचे नहीं जा रहा, तो इसका मतलब ये कौन सी पोजीशन होनी चाहिए स्टूडेंट्स, एक्सट्रीम, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन ही एसएचएम की वो पोजीशन है जहां वेलोसिटी 0 होती है। और मेरे क्वेश्चन में कैपिटल एम की वेलोसिटी यहां इसलिए 0 है क्योंकि मैंने स्मॉल एम को यहां से बस हटा दिया, इसलिए हमारा कैपिटल एम 0 से स्टार्ट करेगा ऊपर जाना, तो इसका मतलब ये तो एक्सट्रीम पोजीशन हो गई। लेकिन एक्सट्रीम का फायदा तभी उठा पाएंगे जब ये पता हो कि मीन कहां है। अब मीन कहां है, तो आप ये बताओ कि के स्प्रिंग कांस्टेंट के साथ कैपिटल एम का मीन कहां है, तो ये तो टोटल मीन था। लेकिन अगर मैं यहां पहुंचूं, यहां ये अगर यहां पहुंचूं तो अब ये जो मीन पोजीशन है ये सिर्फ किसकी मीन पोजीशन है, कैपिटल एम की। क्यों, क्योंकि इस पोजीशन पे कैपिटल एम ने बैलेंस किया था एम जी को, लेकिन जब एक्स्ट्रा एम डाला गया तो वो बैलेंसिंग यहां थी, अब वो तो है नहीं, इसका मतलब मीन पोजीशन यहां है, कितनी ऊपर है वो डिस्टेंस यहां से मिल गई, स्मॉल एम जी अपॉन के। इसका मतलब जहां छोड़ा वो एक्सट्रीम, और उस एक्सट्रीम से मुझे ढूंढना है कैपिटल एम अगर अकेला अटैच रहता तो किस मीन पोजीशन पे उसकी पोजीशन मिलती, तो यहां मीन पोजीशन मिलेगी तब जब एम जी बाई के बैलेंस करेगा स्प्रिंग को। इसका मतलब अगर ये एम जी बाई के ऊपर वाला डिस्टेंस है तो मीन से नीचे कितना है, अभी ये वो मीन से जितना नीचे है वही तो एम्पलीट्यूड होता है मीन और एक्सट्रीम के बीच का, तो इस क्वेश्चन में एम्पलीट्यूड कितना आ गया भाई, स्मॉल एम जी बाई के। अब ये यहां तक आएगा फिर ऊपर भी उतना ही जाएगा स्मॉल एम जी बाई के, और इस तरीके से एसएचएम करता रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें बस ये सीखना होता है कि मीन पोजीशन कौन सी है, एक्सट्रीम पोजीशन कौन सी है, टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में टाइम पीरियड जो बच गया उससे निकलता है, और मीन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन वो भी जो बच गया उससे निकलती है। क्लियर, तो जिसको समझ में आया फटाफट हैंड रेज करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे सभी लोग। पहले जिसको समझ में आया वो सभी लोग हैंड रेज करेंगे और इसका सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब हाथ नीचे कर लो।
अब वो लोग हाथ ऊपर करेंगे केवल जिन्हें समझ में नहीं आया, और जो चाहते सर एक बार फिर रिपीट कर दो, पहली बार में समझ में नहीं आया, वो लोग हैंड रेज करें। ओके, तो दिव्यांशु इसमें जो मैंने किया वो समझ लो। टाइम पीरियड तो तुम्हें समझ में आ गया, क्योंकि मैंने जब स्मॉल एम को रिमूव कर दिया तो एक ही ब्लॉक बचा, उसका मास कैपिटल एम, इसलिए टाइम पीरियड तो हो गया 2 पाई अंडर रूट m/k। दूसरा पार्ट जो है मैं इसको फिर से यहां पे बना देता हूं। जब तुम कोई भी सिस्टम लेती हो, ठीक है, तो जब यहां स्प्रिंग है तो यहां से कुछ अटैच नहीं है, फिर स्प्रिंग में अटैचमेंट किसकी वजह से आता है? कैपिटल एम। तो इसका मतलब कितना खिंच गया? कैपिटल एम g/k। और ये वो पोजीशन है जहां पे कैपिटल एम इक्विलिब्रियम में है, कैपिटल एम इक्विलिब्रियम में है। लेकिन हमें जो सिस्टम दिया हुआ था स्टूडेंट, वो यहां था, क्योंकि उस टाइम पे कैपिटल एम और स्मॉल एम दोनों बंधे हुए थे। तो टोटल कितना नीचे होगा भाई? मास के हिसाब से पता लगा लो दिव्यांशु। mg/k, अगर m मास है तो टोटल मास कितना है? m प्लस mg/k। उसमें से इतना हिस्सा जो बच गया वो स्मॉल mg/k हुआ ना, और कैपिटल mg/k ऊपर वाला, दोनों को जोड़ लेंगे तो टोटल आ गया। तो हमने यही कहा जहां से छूट रहा है अभी वो तो है वेलोसिटी 0, और छूटने के बाद इस ब्लॉक की मीन पोजीशन ऊपर है, तो ये वहां तक जाएगा, तो ये उन दोनों के बीच की सेपरेशन हमारा एम्पलीट्यूड हो गया, मीन और एक्सट्रीम। समझ में आया दीपांशु? सॉरी दिव्यांशु। ओके, चलिए, तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं घर के लिए, इसका स्क्रीनशॉट सभी लोग ले लें। क्वेश्चन वैसा ही है, डेटा चेंज नहीं कर रहा हूं, बस थोड़ा सा डायग्राम चेंज कर रहा हूं। तो इस तरीके से कैपिटल एम और स्मॉल एम एक दूसरे से चिपके हुए थे और इक्विलिब्रियम में थे। अब किसी ने यहां से स्मॉल एम को हटा दिया, तो अब इस क्वेश्चन में टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड ये आपको पता करना है। तो आज की क्लास इतना रखेंगे स्टूडेंट्स, इसको आपको नेक्स्ट क्लास में मुझे बताना है। तो आज की क्लास इतना रखेंगे। अब स्टार ड्रॉपर दोनों और स्टार, हाँ जल्दी जल्दी भेज डालो।
हेलो हेलो, अब आवाज आ रही है? हेलो। सर अब सर अब आ रही है। ओके सोनम।